बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 22 मार्च है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और बात करेंगे अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के हवाले से, क्योंकि इसमें दो तीन अहम डेवलपमेंट्स आई हैं। एक तो मोबाइल डेटा निकला है एहसन शाह का और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल गई हैं जो पुलिस को हेल्प आउट करेंगी इस केस को मज़ीद जो है वो अपना मज़ीद इसको सॉर्ट आउट करने में, सॉल्व करने में। एहसन शाह के घर के ऊपर पुलिस ने छापा मारा है, क्यों मारा है, वहाँ पे क्या कुछ मिला है। एक और अहम गिरफ्तारी हुई है रावी रोड से, किसको गिरफ्तार किया गया है। एहसन शाह के मोबाइल डेटा से कुछ चीज़ें मिली हैं, वो क्या है। और जाहिर है जो शूटर मुजफ्फर था उसके हवाले से भी कुछ कल रात एक डेवलपमेंट आई थी जो मैंने अपनी वीडियोज़ में जिक्र नहीं कर सका था, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। आज की इस वीडियो में तकरीबन 5 अहम डेवलपमेंट्स हैं जो इस केस को लेकर मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कोशिश है कि इस केस के हवाले से जितनी भी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाए, जिनको बाकायदा कंफर्म किया जा सके, मेरी कोशिश होती है वो आपके साथ जिक्र करूं, क्योंकि आज एक ऐसी चीज़ आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं जिसके हवाले से लोग वैसे कह रहे थे लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा था। बाकायदा कंफर्म हो गया तो इंशाल्लाह मैं भी अब आपको वो बाकायदा एक्यूरेटली बताऊंगा। आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोस अपलोड होती हैं, वहाँ पे अपना जो है वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेज की सूरत में। आपका फीडबैक हमेशा मेरे लिए बड़ा मैटर करता है। एक डेवलपमेंट शायद आप इसके हवाले से सुन चुके हों, ये जो है गनमैन है तीफी बट का मुजफ्फर जो है उसके हवाले से डेवलपमेंट का लेट आई थी, मैंने अपनी वीडियो में जिक्र नहीं किया था, और वो ये था कि उसकी बाकायदा तौर पर निशानदेही हो गई है कि वो तीफी बट के बेटे ताज़ीम की जो है वो शादी की तस्वीर में वाज़े तौर पे जो है वो नज़र आ रहा है, और ये बतौर गनमैन तीफी के बेटे की ताज़ीम की शादी में शरीक रहा है। और बताया जा रहा है, पुलिस कहती है कि कत्ल की वारदात के फौरी बाद मुजफ्फर को गोली मारने पर तफ्तीश जारी है। शुबा है मुजफ्फर को दानिस्ता तौर पर मौका पर ही कत्ल कराया गया ताकि कत्ल के सबूतों को मिटाया जा सके। ये पुलिस की तरफ से इस हवाले से स्टेटमेंट है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन मेरा जो वीडियो करने का मकसद है वो कुछ और है, वो मैं आप उसकी तरफ आता हूं। अब जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो JIT है उन्होंने छापा मारा है गुज़श्ता रोज़ एहसन शाह के घर के ऊपर, और एहसन शाह की निशानदेही के ऊपर छापा मारा गया। आपने ये अक्सर वीडियोज़ में सुना होगा कि एहसन शाह के घर से रिकवरी हुई है पैसों की। अब बाकायदा तौर पे पुलिस ने इस रिकवरी को शो करवा दिया है। पुलिस ये बताती है कि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एहसन शाह की निशानदेही के ऊपर एहसन शाह के घर के ऊपर छापा मारा और एहसन शाह के घर से 35,25,000 रुपए की रकम जो है वो पुलिस ने बाकायदा तौर पे, ये ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ कि पुलिस ने बाकायदा तौर पे ऑन रिकॉर्ड तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने एहसन शाह के घर से 35,25,000 रुपए की रकम रिकवर कर ली है। और पुलिस ये कहती है कि ये वही रकम है जो एहसन शाह ने तीफी बट से बालाज की जो है वो मुखबरी की या इन्फॉर्म करने के हवाले से ली थी। अब ये रकम बाकायदा तौर पे पुलिस ने जो है वो रिकवर कर ली है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस केस में ये आ गई। दूसरी डेवलपमेंट जी, रावी रोड से गुज़श्ता रोज़ एहसन शाह की निशानदेही के ऊपर ही एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है, और ये गिरफ्तारी जो है इसके हवाले से पुलिस बता रही है कि ये एक और अहम गिरफ्तारी है इस केस में। तीफी और गोगी भट्ट तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन इस केस में जो लिंक्ड गिरफ्तारियां हैं वो हो रही हैं। मेरे ज़राए ये बताते हैं, वैसे तो पुलिस ने ये नहीं बताया कि कौन है, लेकिन मेरे ज़राए मुझे ये बता रहे हैं कि ये बालाज के दोस्तों में से एक और दोस्त भी हो सकता है। लेकिन पुलिस जब इसकी गिरफ्तारी डालेगी तो सामने आ जाएगा। मुझे ये इत्तला मिली है कि ये बालाज के दोस्तों में से एक और दोस्त है, और ये एहसन और बालाज का ही दोस्त है, उसको उठाया गया और रावी रोड से उठाया गया है, और ये इस केस में मज़ीद बेहतरी आएगी और मज़ीद तफ्तीश जो है आगे चलेगी। अब आता हूँ दूसरे मामले की तरफ, और ये है एहसन शाह की जो की गई आखिरी कॉल है। एहसन शाह का जो मोबाइल है उसको जब पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली। मोबाइल को अब फोरेंसिक के लिए दे दिया गया, और फोरेंसिक इसलिए करवाया जा रहा है कि इसमें से मज़ीद चीज़ें निकाली जा सकें, लेकिन जो चीज़ें अवेलेबल थी उस मोबाइल के अंदर वो तो पुलिस के पास आ गई। अब वो क्या चीज़ें थी वो भी बड़ी हैरान कुन है, वो आपको बता देता हूँ। एक, पुलिस को इस एहसन शाह के मोबाइल फ़ोन से और अमीर बालाज के मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि बालाज का मोबाइल भी पुलिस की कस्टडी में, CI कस्टडी में, इन दोनों के मोबाइल फ़ोन के डेटा से ये चीज़, CDR से ये चीज़ सामने आई है कि बालाज के कत्ल से 2 मिनट पहले आखिरी कॉल, वीडियो कॉल जो की गई थी वो एहसन शाह की तरफ से की गई थी। बालाज वहीं पे बैठा हुआ था और वो एहसन शाह ने ये कंफर्म करने के लिए की थी कि बालाज वहीं पर मौजूद है और किस वक्त उसने निकलना है, और उसने फिर बालाज से ये इन्फॉर्मेशन लेके उन लोगों को दी जो उस वक्त शूटर्स मौजूद थे, तीफी बट जो भी लोग थे वहाँ पर, उनको दी। और ये बाकायदा तौर पे पुलिस को इसका रिकॉर्ड मिल चुका है कि ये आखिरी
2 मिनट पहले की जो कॉल थी ये वीडियो कॉल थी, लेकिन सिर्फ वीडियो कॉल नहीं की गई एहसन शाह की तरफ से, बल्कि उस वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट भी सबूत के तौर पर लेकर उन लोगों को भेजे गए जिनको ये बताया जाना था कि वाकई ये शख्स अब यहाँ मौजूद है और ये देखें मेरी इससे बात हुई है, ये कह रहा है कि मैं 2 मिनट में निकल रहा हूँ। तो ये स्क्रीनशॉट्स और ये वीडियो कॉल एहसन शाह के मोबाइल से बाकायदा तौर पे पुलिस को मिल चुकी है और पुलिस ने ये रिकवर कर ली है। एक और चीज़ जो एहसन शाह के मोबाइल से रिकवर हुई है, बड़ी हैरान कुन चीज़ है, और वो ये है कि जी एहसन शाह के मोबाइल फ़ोन से उसका पर्सनल डेटा मिला है, और पर्सनल डेटा बड़ा शर्मनाक है। इस हवाले से अक्सर और बेशतर लोगों ने पहले वीडियोस की थी, लेकिन ज़ाहिर है मैं इस पर इसलिए बात नहीं कर रहा था कि ये ऐसी चीज़ होती है जब तक सामने ना आए तब तक इस पर बात करना मैं इसको मुनासिब नहीं समझता कि आप किसी पे भी किसी किस्म की कोई बात कर दें। मेरे पास उसकी कोई चीज़ नहीं थी इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि बाकायदा तौर पर डेटा सामने आ गया है तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ कि एहसन शाह के मोबाइल फ़ोन से उसकी कुछ पर्सनल वीडियोज़ मिली है जो ख़वातीन के साथ हैं, और ये नाजेबा और फाश वीडियोज़ हैं। इन वीडियोज़ में ख़वातीन और एहसन शाह जो है, ये एहसन शाह ने ख़ुद अपने हाथ से अपने मोबाइल से बनाई हैं। और एक और चीज़ भी आपके साथ ये कंफर्म कर दूं कि ये वीडियोज़ छुप कर नहीं बनाई गई, ये इन ख़वातीन के इल्म में होते हुए ये वीडियोज़ बनाई गई हैं। इन दोनों के, ख़वातीन के और एहसन शाह के प्राइवेट लम्हात की ये वीडियोज़ हैं। इन दोनों ने कपड़े नहीं पहने हुए, ये प्राइवेट लम्हात की वीडियोज़ हैं। इन ख़वातीन को ये पता है कि ये वीडियो बन रही है और ये वीडियोज़ एहसन शाह ने अपने मोबाइल में सेव रखी हुई हैं। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 100 से ज़ायद काबिल एतराज़ वीडियोज़ और तस्वीर हैं जो एहसन शाह के मोबाइल से निकली हैं, और इनमें हैरान कुन तौर पे, मैं नाम नहीं लेता, हैरान कुन तौर पे बताया यही जा रहा है कि इनमें कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं और मशहूर हैं, जिनको लोग जानते हैं। अगर उनका नाम लिया जाए तो लोग उनको वाज़े तौर पे जानेंगे, लेकिन बहरहाल ये मैं बता सकता हूँ कि जी उसमें ये बताया जा रहा है कि जी उसमें 100 के करीब काबिल एतराज़ वीडियोज़ हैं, तस्वीर हैं जो मुख्तलिफ़ ख़वातीन के साथ एहसन शाह ने ख़ुद मोबाइल पकड़ के बनाई हुई हैं और वो भी मिल गई हैं। तो इसलिए जो एहसन शाह के हवाले से कहा जा रहा था कि ये ठीक करैक्टर का आदमी नहीं है, ये ख़वातीन के हवाले से इन्वॉल्व है कुछ चीज़ों में, ये इवन लोगों ने तो ये भी कह दिया कि शायद दुबई भी भेजता था और वहाँ पे भी कोई ऐसा धंधा था, उसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ये चीज़ें मिल गई हैं। तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि अब ये वाला मामला भी खुल के सामने आ रहा है कि एहसन शाह का एक किरदार ये भी था। ये एक उसकी पर्सनल लाइफ से है, लेकिन बहरहाल उसका एक ये किरदार ज़रूर था। क्योंकि अब ये चीज़ें सामने आई तो मैं इसके ऊपर ज़रूर डिस्कस। अच्छा, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन को मज़ीद फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के ने जो है वो एहसन शाह को टुमारो, जब ये मैं वीडियो कर रहा हूँ शाम के बाद का वक्त है, तो कल इंशाल्लाह 23 मार्च है, 23 मार्च तक का उसका रिमांड है। 23 मार्च को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने एक बार फिर एहसन शाह को जो है अदालत में पेश करना है रिमांड मुकम्मल होने पर, लेकिन कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा वो भी आपको बता देता हूँ। कल है गज़टेड हॉलीडे, छुट्टी का दिन है, हफ्ता वैसे भी छुट्टी होती है, अदालतों में होंगे ड्यूटी जजेस। तो अमूमन ये होता है, जो हमने देखा है, तजर्बा ये बताता है और सहाफ़ी दोस्त ये बताते हैं कि जब आप किसी मुल्ज़िम को ड्यूटी जज के सामने पेश करते हैं तो हमेशा रिमांड ही एक्सटेंड होता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बल्कि तकरीबन यही होगा इंशाअल्लाह, कल आप देखेंगे कि एहसन शाह का 2 दिन का मज़ीद रिमांड हो जाएगा, जो कि मंडे तक होगा, और मंडे वाले दिन दोबारा इसको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ताकि वो जुडिशल मजिस्ट्रेट जो ऑलरेडी इस केस को देख रहा है वो जो है बरोज़ पीर इसको देखे और इसका मज़ीद रिमांड देना है या नहीं देना, फिर वो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फ़ैसला करना है। अब ये चीज़ सामने आई है। अच्छा, उसके अलावा जी का रिकॉर्ड आ गया, मोबाइल फ़ोन फोरेंसिक के लिए चला गया, कल जो है इसको दोबारा पेश किया जाएगा। और जो है एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि जी इसमें कुछ वीडियोज़ वगैरह है और तस्वीर हैं, ये सारा। अच्छा, अब उसके अलावा बीवी के हवाले से बात की जा रही थी कि शायद एहसन शाह की बीवी ने खुद आके, अरिशा गालिबन नाम है उन खातून का, और ये भी बताया जा रहा है मॉडल है या एक्टर है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये है कि बताया जा रहा था उन्होंने खुद रकम दी, तो वो वाली बात भी कंफर्म नहीं हुई, बल्कि ये रकम जो है पुलिस ने वहाँ जाके, पुलिस ये कह रही है कि जी उसने जाके उनके घर से रिकवर किया, और ये 35,25,000 रुपये की रकम है जो बाकायदा तौर पे एहसन शाह के घर से रिकवर की गई है। ये चीज़ें थी जी। अब इन कॉल्स को जो रिकॉर्ड करने का मकसद था, ये भी बताया जा रहा है कि ये एहसन शाह इन ख़वातीन को इन वीडियोज़ के ज़रिए ब्लैकमेल भी करता था, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। डिफेंस के ऊपर इंशाल्लाह ये प्रूव होगा तो ये भी सामने आ जाएगा, क्योंकि पुलिस में सब कुछ आ गया है, तो अब ये चीज़ें सामने आएंगी। अब देखते हैं इंशाल्लाह इस केस को लेकर मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स है, कोशिश करूँगा आज रात को दूसरी वीडियो या
इंशाल्लाह कल जो है मेरे पास और कुछ मटेरियल है जिस पे और वीडियो हो सकती है। इंशाल्लाह आज रात को कोशिश करूँगा, अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो कल इंशाल्लाह डे में जब मैं ये वीडियो लगाता होता हूँ शाम को, तो उस वक्त इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद भी एक वीडियो आपकी खिदमत में ज़रूर रखूँगा। आपसे है दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब करें। आपसे दरख्वास्त है आप सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह रमज़ान की बरकतें हमारे मुल्क में नाजिल करे, अल्लाह हम सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अल्लाह हमारे जो रोज़े हैं जो भी जैसे भी हैं, ज़ाहिरी बात है हम तो उस तरह नहीं हक़ अदा कर सकते, अल्लाह हमारी ये जो गलतियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों में अल्लाह माफ़ फ़रमाए, अल्लाह हमारे रोज़े और हमारी इबादत जो है वो कबूल करे और अल्लाह ताला जो है हम सबको अच्छा इंसान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह दुश्मनों को जो अल्लाह ताला जो ज़ालिम है उनको नेस्त नाबूद करे, अल्लाह मज़लूमों को इंसाफ दे और अल्लाह हम सब के लिए बहुत बेहतर करे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।